हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की जो इंग्लिश की स्टोरी होने वाली है उसका नाम है द किंगडम ऑफ फूल्स। किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य और फूल्स का मतलब बेवकूफ़। फूल का मतलब होता है बेवकूफ़। तो बेवकूफ़ों का साम्राज्य। वन डे अ हंटर वॉज हंटिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयस। एक दिन एक हंटर हंटर यानी कि शिकारी जो था वो हंटिंग यानी कि शिकार कर रहा था हिमालयास के जंगलों में। फॉरेस्ट का मतलब जंगल। as he spotted a bird, he aimed his arrow at the bird. जैसे ही उसने एक बर्ड को देखा उसने निशाना साधा उस बर्ड की तरफ। बट ही विटनेस्ड अ स्ट्रेंज साइट, मगर उसको एक बहुत ही अजीब सी स्ट्रेंज सी चीज़ नज़र आई। He saw that as soon as the bird discharged its droppings, it turned into gold. उसने देखा कि जैसे ही बर्ड जो है वो अपनी जो ड्रॉपिंग्स है उसको निकाल रहा है तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो रही है, कि वो गोल्ड बन जाती है। वट अ कैच दिस बर्ड वुड बी, थॉट द हंटर। तो हंटर ने सोचा ये कितना अच्छा शिकार होगा मेरे लिए। इफ़ एवरी टाइम इट डिस्चार्जेस इज ड्रॉपिंग वर टू टर्न टू गोल्ड, आई विल बी रिच सून। कि जब जब ये बर्ड डिस्चार्ज करेगी तो इसकी जो ड्रॉपिंग्स हैं तो वो जो है वो गोल्ड में बदल जाएगी और मैं बहुत ही जल्दी रिच हो जाऊंगा, यानी कि अमीर हो जाऊंगा। आई शुड कैच एंड कीप दिस बर्ड फॉर माइन। तो मुझे ये बर्ड को पकड़ के अपने लिए ही रख लेना चाहिए। ये सब किसने सोचा? हंटर ने, जो शिकारी था। सो ही ले अ ट्रैप एंड सून कॉट द स्ट्रेंज बर्ड। तो उसने एक जाल बिछाया और उस बर्ड को पकड़ लिया। वंस होम अ फ्राइटफुल थॉट अकर टू द हंटर। जब वो घर पहुंचा तो एक अजीब सा, एक डरावना, एक भयंकर सा थॉट उसके दिमाग में आया। उसने सोचा इट वुड बी वेल इफ़ आई गेट रिच बट द किंग विल बी एंग्री व्हेन ही नोज अबाउट इट। कि मैं रिच हो जाऊंगा, ये बात तो अच्छी होगी, मगर जो किंग है वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाएगा। एंग्री यानी कि गुस्से में आ जाएगा। He might either think that I have stolen the riches or will be angry not telling him about the bird. तो उसने सोचा राजा जो है वो सोचेगा यहाँ तो मैंने इतना सारा, अगर मैं रिच हो गया तो यहाँ तो मैंने चोरी की है, या फिर वो मुझ पे एंग्री, गुस्सा हो जाएगा कि मैंने उसे इस बर्ड के बारे में पहले नहीं बताया। आई विल गिव दिस बर्ड टू द किंग टू बी ऑन द सेफर साइड, ही थॉट। तो उसने सोचा कि एक सेफर साइड पे होने के लिए बेटर है कि मैं ये जो बर्ड है ये मैं राजा को ही गिफ्ट कर दूँ। द हंटर हेस्टिली पिक्ड अप द केज दैट कंटेन्ड द स्ट्रेंज बर्ड एंड लेफ्ट फॉर द पैलेस। तो हंटर ने फटाफट से वो केज उठाया जिसमें कि उसने बर्ड को कैद करके रखा था और वो राजा के महल की तरफ, पैलेस की तरफ निकल गया। रीचिंग द कोर्ट ही प्रेजेंटेड द किंग विद अ स्ट्रेंज गिफ्ट। तो राजा के पास पहुंचने के बाद उसने ये जो स्ट्रेंज सा, अजीब सा गिफ्ट था ये राजा को दिया। योर मैजेस्टी, द हंटर, up in the Himalayan forest, I found this strange bird. Every time it discharges, its droppings turn to gold. It's a gift befitting a king. तो उसने वहाँ जाके कहा, हे राजा, मैं ये हिमालयाज़ के फॉरेस्ट में मैं हंटिंग करने गया था तो मुझे वहाँ पे एक स्ट्रेंज सा बर्ड मिला और जब भी ये अपना डिस्चार्ज करता है तो इसकी जो ड्रॉपिंग्स हैं वो गोल्ड में बन जाती हैं। तो ये एक राजा के लिए बहुत ही अच्छा तोहफा मुझे लगा होगा। अटेंडेंट्स टेक गुड केयर ऑफ द प्रेशियस बर्ड फॉर इट विल ब्रिंग अस मोर रिचेस। तो राजा ने अपने जो मंत्री थे और जो भी महल के उसके काम करने वाले थे उनको कहा कि इस बर्ड का अच्छे से ध्यान रखो ताकि ये हमारे लिए और भी पैसा और सोना ला सके। फीड इट वेल एंड सी टू इट्स कंफर्ट। इस बर्ड के आराम का पूरा ध्यान रखो और इसको अच्छे से खिलाओ पिलाओ। ये सब किसने कहा? राजा ने कहा अपने अटेंडेंट से। वन ऑफ द अटेंडेंट्स एक्सक्लेम, योर मैजेस्टी, हाउ कैन यू ट्रस्ट द हंटर्स वर्ड। तो उनमें से एक अटेंडेंट ने बोला राजा को, योर मैजेस्टी, आप इस हंटर की, इस शिकारी की बातों पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? नोबडी हैज़ हर्ड ऑफ सच अ बर्ड। किसी ने भी आज तक ऐसी किसी बर्ड के बारे में सुना ही नहीं है। वी हम्बली एडवाइस यू टू सेट द बर्ड फ्री। तो हम सब आपसे मिलकर एक ही गुजारिश करेंगे और एडवाइस करेंगे, आपको सलाह देंगे कि बर्ड को आप फ्री कर दो, यानी कि पिंजरे से आज़ाद कर दो।
ऑल द अदर अटेंडेंट्स नॉडेड इन अग्रीमेंट, और ये सब जो अटेंडेंट्स थे उन्होंने एक साथ ये राजा को बोला और फैसला किया। लेट द बर्ड बी सेट फ्री एंड द हंटर बी सेंट होम ऑर्डर्ड द किंग। तो राजा ने ऑर्डर किया कि ठीक है, बर्ड को तुम फ्री कर दो केज से और हंटर जो शिकारियों से भी घर भेज दो। द बर्ड ग्लैडली फ्लू आउट ऑफ द केज एंड पर्च्ड ऑन अ पैलेस वॉल। तो जो बर्ड था वो खुशी खुशी वहाँ से केज से बाहर उड़ गया। और जाके पैलेस की एक वॉल पे बैठ गया। इट लेट्स इट्स ड्रॉपिंग फॉल एंड इट इमिजिएटली टर्न इनटू गोल्ड। और तभी उसने वहाँ पे अपनी ड्रॉपिंग्स गिराई और देखते ही देखते वो गोल्ड में बदल गई। द बर्ड म्यूज्ड, बर्ड ने भी सोचा, व्हाट अ किंगडम ऑफ फूल्स दैट दिस इज, कि ये भी कितने बेवकूफ़ों का किंगडम है, साम्राज्य है। इट वॉज द फर्स्ट फूल टू हैव गॉट ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट, कि सबसे पहले तो ये मेरी ही बेवकूफ़ी थी कि मैं उस शिकारी के शिकार में उसके नेट में फंस गया। द हंटर वॉज अ बिगर फूल फॉर ही गिफ्टेड मी टू द किंग। मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कौन था? वो हंटर, वो शिकारी था जिसने कि मुझे एज अ गिफ्ट के तौर पे किसको दिया? किंग को। ही कुड हैव पोजेस्ड मी फॉर एवर, वो मुझे हमेशा के लिए रख सकता था। द किंग वॉज अ ग्रेटर फूल फॉर हैविंग मी सेट मी फ्री विदाउट कन्फर्मिंग द हंटर्स वर्ड। और सबसे बड़ा फूल कौन निकला? सबसे बड़ा बेवकूफ़ जो था वो किंग खुद निकला, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे ही मुझे फ्री कर दिया। उसने, जो हंटर ने उसको बातें बताई, उसने उसको कंफर्म भी नहीं करना चाहा और मुझे बिना सोचे समझे ही फ्री कर दिया। And the attendants were the most foolish of all for giving such inconsidered advice to the king to set me free। और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो किंग के जो अटेंडेंट्स थे वो थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी बेवकूफ़ों वाली एडवाइस दी किंग को और मुझे फ्री कर दिया। एंड द बर्ड हैप्पीली फ्लू बैक टू लिव इन द हिमालयन फॉरेस्ट अगेन। और जो बर्ड था वो खुशी खुशी ही हिमालय के फॉरेस्ट में वापस जाके रहने लगा। तो इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है, इन क्वारलिंग अबाउट द शैडो वी ऑफन लूज द सब्सटेंस, कि हम इधर उधर की बातों में ध्यान देते हैं और मेन चीज़ को ही भूल जाते हैं। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल।